तो कल तक हम लोगों ने जर्नल कर दिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कैश बुक, और इसको आज के आज ही ख़त्म कर देंगे। साथ साथ हम लोग और भी सब्सिडाइरी बुक्स आज ही पढ़ लेंगे और उसके बाद शाम या रात तक के हम लोग लेजर भी कंप्लीट कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। तो कैश बुक सबसे पहले होता क्या है? तो देखिए, अब कोई भी बिजनेस में कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो चेक करने के लिए हम एक बुक रिकॉर्ड मेंटेन करते, उसको कैश बुक बोलते हैं। हाँ, मेरे को मालूम है आपको नहीं समझ आया होगा, इसलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है शक्ति। ओके, तो शक्ति क्या है? शक्ति ने सेल करी, 20 लाख रुपीज़ की मान लेते हैं, ठीक। और उसको बनाने में, वो प्रोडक्ट बनाने में उसका खर्चा आया होगा, एक्सपेंसेस आए रहेंगे 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ आया रहेगा। तो ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, हम पढ़े थे। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा? 16 लाख रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ रहेगा, है ना। 16 लाख रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरा आज 16 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 16 लाख कैश कमाए हैं मैंने। तो वो गया अपने घर गया तो शक्ति की बीवी उसको बोलती है कि अरे वाह, तेरा इतना ही अगर प्रॉफिट हुआ है तो चल, मेरे को क्या बोलते हैं, तू कुछ सामान दिला मेरे को क्या बोलते हैं, शॉपिंग कर, ज्वेलरी खरीदने चल मेरे साथ। तो जब वो दुकान जाता है तो अपने जेब में हाथ डालता है, तो जेब में तो उसके पास पैसा है ही नहीं। तो प्रॉफिट तो दिखा रहा है 16 लाख का, लेकिन जब जेब चेक करता है तो पैसा तो है नहीं। तो फिर वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि ये जो 20 लाख थे, ये 20 लाख में सिर्फ 8 लाख की कैश सेल हुई है, 8 लाख की कैश सेल हुई है, और बाकी के 12 लाख की क्रेडिट सेल हुई है। क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल हुई है, उधार। तो फिर शक्ति तो सोचने लगा यार, और वो 8 लाख में से भी उसने वो 4 लाख तो खर्च कर दिए, तो उसके पास बचा कितने? सिर्फ 4 लाख रुपए है उसके पास कैश, है ना। तो अब ये 4 लाख कैश अवेलेबल है उसके पास, तो अब तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो वही दिक्कत होती है। तो अब कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें कैश का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का मेंटेन करने के लिए जो बुक बनाते हैं, उस बुक को बोलते हैं कैश बुक। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए बुक which records the inflow, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए आप लोग, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक। बैंक में भी तो हमारा पैसा ही रखा रहता है ना। चलिए, तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और ये एग्जांपल भी आप याद कर सकते हैं। सबको नोट्स बनाते चलिए। अब कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं। कैश बुक कितने टाइप्स के रहते हैं? एक होता है, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिंगल कॉलम में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ एक ही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, और वो है कैश इटसेल्फ, बस और कुछ नहीं। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम लोग कैश एंड बैंक को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसमें 2 कॉलम रहेंगे, इसमें सिर्फ कैश का कॉलम रहता है, इसमें बैंक का भी कॉलम रहता है। फिर ये रिकॉर्ड करते हैं हम लोग फिर बनाते हैं ट्रिपल कॉलम। और ट्रिपल कॉलम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आ सकता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या आता है? कैश आता है, बैंक आता है, और डिस्काउंट आता है। और एक कैश बुक है जो कि बेसिकली इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक पेटी कैश बुक है, वो पेटी कैशियर बनाता है, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेटी कैश बुक। ठीक, ये कौन बनाता है? पेटी कैशियर बनाता है, हमारा अकाउंटेंट बनाता है। सही है, इतना आप इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए अपने नोट्स में।
अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, आज शुरू करेंगे, आज ही ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तो पहले ये ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। तो सिंगल कॉलम कैश बुक होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल कॉलम मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, वन कॉलम है, सिंगल कॉलम है। और वो सिंगल कॉलम किस चीज़ का है? कैश का है। मतलब इसमें सिर्फ ओनली कैश वाली चीज़ें इंक्लूड होंगी। और इसमें एक चीज़ याद रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी इग्नोर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम इसमें कैश की हुई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक फन फैक्ट बता दे रहा हूँ, इसमें ये अकाउंट बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला ये है। ये अकाउंट में कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या है? जल्दी बताइए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये रूल को फॉलो करती है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है। सबसे पहले तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इग्नोर कर देंगे हम, देखेंगे कैश में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। कैश में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है हम लोग देख लिए, तो अब उसको रिकॉर्ड करना रहेगा। तो हमारे पास पैसा आया तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे, पैसा गया तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बहुत सिंपल है ये, बहुत ईजी है, इतना है। आप इसका भी नोट्स बना लीजिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग परफॉर्मा की तरफ। तो ये है उसका फॉर्मेट कैश बुक का। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप सबसे पहले एक सिंगल लाइन ऐसे खींचिएगा। सिंगल लाइन खींचने के बाद आप उसको पार्टीशन कर दीजिए, टी बना दीजिए। मतलब इक्वल इस तरफ भी, इक्वल इस तरफ भी लाइन होना चाहिए, वैसा कर दीजिए। एक सिंगल लाइन खींचिए, फिर ऐसा बीच में एक लाइन खींच दीजिए, बराबर बीच में उनके सेंटर में टी के जैसा बना दीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में सबसे पहले डेबिट, मतलब 1 2 3 4, और फिर राइट साइड में 1 2 3 4। अब मैं नाम लिखूंगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले फॉर्मेट है, ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा कैश बुक, और ऐसा बना दीजिएगा। एक लाइन खींचेगा, बीच में एक लाइन खींच देगा, फिर इस तरफ एक लाइन खींचकर आप यहाँ लिख दीजिएगा डेट, फिर यहाँ लिख दीजिएगा पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिख दीजिएगा LF, फिर यहाँ लिख दीजिएगा अमाउंट। सेम यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। कोई दिक्कत है अब तक के? और यहाँ ऊपर डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है हम पढ़े थे, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है हम पढ़े थे। तो अब इसका रूल कौन सा फॉलो होता है? इसमें रूल फॉलो होता है डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोस आउट। मतलब पैसा आया तो इस तरफ लिखना, आपके पास पैसा आ रहा है इस तरफ लिखना, पैसा जा रहा है इस तरफ लिखना। बहुत सिंपल है। तो ये इसका जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप कैसे इसको फिल करते वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इधर तारीख लिख लेंगे, जैसे 2025 है, लिख लिए, है ना। इधर भी सबसे पहले वही लिख देंगे, 2025 लिख देंगे, ठीक। फिर क्या है, जैसे कि ले लेते हैं जून 1, ले लेते हैं जून 1, ठीक। यहाँ पर ले लेंगे हम जून 4 ले लेंगे, ठीक है। अब जून 1 में क्या एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास बिजनेस, अगर ये एंट्री करते तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आता है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेटर टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट में मतलब हमारे पास पैसा आया, तो कहाँ लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं 1 लाख, ओके, ठीक। फिर उसके बाद हमने परचेस किए तो हमारे पास पैसा आया या हमसे पैसा गया? हमने कोई सामान खरीदा तो हम उसको पैसा दे रहे, तो हमसे पैसा गया, तो परचेज इधर आ जाएगा। तो इधर बाय परचेज लिखेंगे, बाय परचेजेस। अब आप मेरे को पूछेंगे ये टू और बाय क्या है सर?
बस इतना याद रखना, डेबिट साइड में हम लोग जैसे नाम के आगे मिस्टर या मिसेस लगाते हैं ना, तो वैसे ही डेबिट साइड में किसी को अकाउंट को हम रेस्पेक्ट करने के लिए टू लगा देते हैं और क्रेडिट साइड में बाय लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर बाय परचेजेस लिख दे, मान लीजिए 50,000। ठीक, फिर जून 6 को हम लोगों ने सेल किया रहेगा। जून 6 को हमने सेल किया, सेल करा मतलब हमने कोई सामान बेचा, सामान बेचा तो सामने वाला हमको क्या दिया, पैसा दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा आया, तो टू सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट कितना, 20,000। फिर उसके बाद मान लीजिए 12 जून को हमको क्या हुआ, हमने रेंट पे किया, रेंट पे किया तो हमने पैसा दिया, तो बाय रेंट है ना, 5,000। मान लीजिए 14, फिर उसके बाद 16 जून, तो इंटरेस्ट भी दिया हमने, फिर कमीशन भी दिया हमने, तो कितना हुआ, इंटरेस्ट भी दिया, कमीशन भी दिया, मान लीजिए 4,000 ये और 1,000 ये। ठीक है, और फिर हमको डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला क्या मतलब, हमने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया था तो उस शेयर का प्रॉफिट हमको मिला, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड मिला तो हमको पैसा मिला, तो इधर लिख देंगे हम 20 जून, तो इधर टू डिविडेंड लिख देंगे, टू डिविडेंड लिखे, और टू डिविडेंड लिखे कितना, 5,000 लिख देंगे, है ना। मान लीजिए 25 तारीख को हमने सैलरी पे किया अपने वर्कर्स को, तो हमसे पैसा गया, बाय सैलरी। यही लॉजिक लगाना है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ये लॉजिक लगाकर सिंगल कॉलम बनाना है। बाय सैलरी कितना, 15,000 मान लीजिए हमने पे किया रहेगा। ठीक है, इतना ही थे। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना है, ये 1,00,000, 1,20,000, 1,25,000 हो गए, 1,25,000 हो गए। ये कितना है, 50,000, फिर 50, 5 55, 59, 60, 75,000, ये 75,000 है, ये 1,25,000। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो नीचे क्या करेंगे हम, ऐसा कर देंगे, देखिए नीचे सेम साइड में करना, बाजू आजू बाजू में करना, इसलिए नीचे करना, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना, ये एक साथ रहना है, समझ रहे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1,25,000 ज़्यादा है, तो इधर लिख देंगे 1,25,000 और इधर भी लिख देंगे 1,25,000। अब हम इनको बैलेंस करेंगे, इस साइड को बैलेंस करेंगे क्योंकि ये साइड बड़ा है, ये साइड बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे, कितना बैलेंस करेंगे, 75,000 है ये, 75,000 माइनस 1,25,000 कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 हमारा बैलेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस। अब क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन कब लिखते हैं, जब बैलेंस करना रहता है, और इसीलिए हम क्या लिखते हैं, कैरिड डाउन लिखते हैं, CD। ठीक, और ये बैलेंस कब करते हैं हम, महीने के आखिरी तारीख को। जैसे अब ये जून चल रहा है, तो जून की आखिरी तारीख क्या है, जून 30 है ना। तो महीने के आखिरी तारीख को हम बैलेंस CD करते हैं, और फिर ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को ब्रॉट डाउन होता है। तो वो कैसे होता है, जून 30 के बाद क्या आता है, जुलाई 1। तो इधर हम लिखेंगे जुलाई 1। तो जो लास्ट मंथ का जून 30 का बाय बैलेंस CD है, वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे, इस तरफ 2 आता है।